48 लॉज ऑफ पावर, डू नॉट कमिट टू एनीवन। दोस्तों, कल्पना कीजिए आपके सामने दो बड़े बिजनेसमैन हैं। दोनों चाहते हैं कि आप उनके साथ काम करें। एक कहता है अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें मैं बहुत आगे ले जाऊंगा। दूसरा कहता है बस मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। अब सवाल है आप किसका साथ चुनोगे। शायद आप तुरंत किसी एक को चुन ले, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कभी कभी सबसे पावरफुल पोजीशन किसी एक साइड में खड़े होने की नहीं बल्कि अपनी इंडिपेंडेंसी बनाए रखने में होती है। यही है लो 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। एक बिजनेस कहानी के थ्रू समझते हैं। एक शहर में आदित्य नाम का एक एंटरप्रेन्योर था। उसका बिजनेस छोटा था लेकिन उसकी एक खासियत थी, वह किसी एक बड़े पार्टनर पर डिपेंड नहीं था। उसके दो बड़े सप्लायर थे, दोनों एक दूसरे के कंपटीटर थे। एक दिन पहले सप्लायर ने कहा अगर तुम सिर्फ हमसे सामान खरीदोगे तो हम तुम्हें बेहतर प्राइस देंगे। कुछ दिनों बाद दूसरा सप्लायर भी आया। उसने कहा अगर तुम हमारे साथ एक्सक्लूसिव डील कर लो तो हम तुम्हें स्पेशल बेनिफिट्स देंगे। अदिति के सामने आसान रास्ता था, वह किसी एक को चुन सकता था, लेकिन उसने दोनों डील्स की कंडीशन ध्यान से देखी और फिर उसने कहा मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता हूँ, लेकिन अपनी पूरी सप्लाई एक ही जगह पर डिपेंड नहीं करूँगा। शुरुआत में दोनों सप्लायर को ये पसंद नहीं आया, लेकिन कुछ समय बाद दोनों को पता था कि आदित्य के पास अल्टरनेटिव है। इससे उसकी नेगोशिएशन पावर बढ़ गई। अब अगर एक सप्लायर प्राइस बढ़ाता है तो आदित्य दूसरे विकल्प पर जा सकता है, यानी उसकी पावर किसी एक सप्लायर से नहीं उसकी इंडिपेंडेंसी से आ रही थी। लो 20 की असली साइकोलॉजी। दोस्तों, जब आप किसी एक व्यक्ति, एक ग्रुप या एक बिजनेस पार्टनर पर पूरी तरह डिपेंड हो जाते हो तो धीरे धीरे आपकी फ्रीडम कम होने लगती है, क्योंकि आपको डर रहता है अगर ये व्यक्ति मेरे साथ नहीं रहा तो, और यही डर दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा पावर दे सकता है। इसलिए लो 20 कहता है अपनी इंडिपेंडेंसी को इतनी जल्दी किसी के हाथ में मत सौंपो। आपका पूरा बिजनेस सिर्फ एक कस्टमर से चल रहा हो, वह कस्टमर आपकी कुल सेल्स का 80% देता है। ऊपर से सब अच्छा दिखता है, रियलिटी में आप बहुत रिस्की पोजीशन में है, क्योंकि अगर वे कस्टमर कल कह दे अब मैं किसी और कंपनी के साथ काम करेंगे तो आपका बिजनेस हिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास 10 छोटे कस्टमर है और कोई एक कस्टमर आपकी पूरी इनकम को कंट्रोल नहीं करता तो आपकी पोजीशन ज़्यादा मजबूत होती है, यानी डिपेंडेंसी कम, फ्रीडम ज़्यादा। एक और कहानी सुन लेते हैं। एक फ्रीलांसर था रोहन, उसके पास एक बहुत बड़ा क्लाइंट था। क्लाइंट से उसे अच्छी पेमेंट देता था। धीरे धीरे रोहन की पूरी इनकम उसी क्लाइंट से आने लगी। क्लाइंट को ये पता था। एक दिन क्लाइंट ने कहा अब से हम पेमेंट कम करेंगे। रोहन के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, क्योंकि उसका पूरा बिजनेस एक ही क्लाइंट पर डिपेंड था। अब सोचिए अगर रोहन पहले से कुछ और क्लाइंट्स बनाता, अपनी स्किल्स इम्प्रूव करता और इनकम के अलग सोर्स रखता, तो क्या वे उसी रेशियो में होता? शायद नहीं, क्योंकि उसके पास चॉइस होती और चॉइस पावर देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों, लो 20 को समझते समय एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पर भरोसा मत करो। आप अच्छे पार्टनर बना सकते हो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकते हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी कर सकते हो, लेकिन हर रिलेशनशिप में अपनी पूरी इंडिपेंडेंसी ख़त्म कर देना अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। ट्रस्ट रखो, लेकिन अपनी पूरी पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में मत दो। एक पावरफुल बिजनेस एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। मान लीजिए दो कंपनियां एक ही मार्केट में कंपटीशन कर रही है। एक कंपनी ने अपना पूरा बिजनेस एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के भरोसे छोड़ दिया। दूसरी कंपनी ने 3 अलग डिस्ट्रीब्यूटर चैनल बनाए। शुरुआत में पहली कंपनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, लेकिन कुछ साल बाद डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी कंडीशन बदल दी। पहली कंपनी को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ी। दूसरी कंपनी पर इसका उतना असर नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास अल्टरनेटिव थे। और यही है लो 20 की सबसे बड़ी ताकत। जिसके पास विकल्प होते हैं वे मजबूरी में कम फैसले लेता है। पर्सनल लाइफ में भी आप इसका लेसन समझ सकते हो। ये लो सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है। मान लीजिए आपका पूरा सोशल साइकिल सिर्फ एक व्यक्ति पर डिपेंड है। आपका हर डिसीजन उसी की अप्रूवल पर डिपेंड है। वे खुश है तो आप खुश हो, वे नाराज है तो आप परेशान। तो धीरे धीरे आपकी अपनी डिसीजन मेकिंग कमज़ोर हो सकती है। इसलिए लोगों से जुड़िए, लेकिन अपनी आइडेंटिटी और डिसीजन को पूरी तरह किसी और के हाथ में मत दीजिए। एक बड़ी गलती, कभी कभी लोग सोचते हैं मैं किसी का पक्ष नहीं लूँगा इसलिए मैं बहुत पावरफुल हूँ, लेकिन हर सिचुएशन में न्यूट्रल रहना भी सही नहीं है।
कुछ जगह आपको अपने प्रिंसिपल के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। इसलिए लो 20 का मतलब प्राउड बनना नहीं है, इसका मतलब है हर व्यक्ति या ग्रुप के परस्यूर में आकर अपनी फ्रीडम मत खोना। लो 20 की सबसे बड़ी सीख। दोस्तों, पावर सिर्फ इस बात में नहीं है कि आपके साथ कौन है, पावर इस बात में भी है कि अगर कोई आपके साथ खड़े नहीं रहे तब भी आप अपने पैरों पर खड़े रह सकते हो या नहीं। बिजनेस में एक सप्लायर पर पूरी डिपेंडेंसी मत रखो, एक कस्टमर पर पूरी डिपेंडेंसी मत रखो, एक इनकम सोर्स पर पूरी डिपेंडेंसी मत रखो, और सबसे ज़रूरी, अपनी पूरी डिसीजन मेकिंग किसी एक इंसान पर मत सौंपो, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन होते हैं तो आपके पास फ्रीडम होती है, और जब आपके पास फ्रीडम होती है तो आपकी नेगोशिएशन पावर बढ़ती है। फाइनल मैसेज याद रखिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी पूरी पावर किसी एक रिलेशनशिप में खो देना अच्छी बात नहीं है। लोगों से जुड़िए, पार्टनर्स बनाइए, टीम बनाइए, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंसी को बचा कर रखिए, क्योंकि आज जो व्यक्ति आपका सबसे बड़ा पार्टनर है कल वह आपके साथ में भी हो सकता है। इसलिए किसी एक व्यक्ति को अपनी पूरी दुनिया मत बनाइए। कनेक्शन बहुत रखिए, लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। यही है लो 20। डू नॉट कमिट टू एनीवन। अगर आज का लो 20 आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी और भी बुक समरीज नहीं सुनी है तो वो भी आप हमारी प्लेलिस्ट या चैनल पर जाके सुन सकते हो। एक साइकोलॉजी के रिलेटेड या सोच के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बुक समरी में नहीं अच्छी। और अगले चैप्टर में हम बात करेंगे किसी व्यक्ति को आपके लिए काम करने के लिए कैसे तैयार किया जाता है बिना उसे मजबूर किए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए, और याद रखिए, रिलेशनशिप बनाओ लेकिन अपनी इंडिपेंडेंसी मत खो, क्योंकि जिसके पास ऑप्शन होते हैं उसके पास पावर होती है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।